अगर मैं आपसे पूछूं कि खाने में ऐसी कौन सी चीज है जो अगर खाने में ना हो तो हमें मजा नहीं आता, तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि वो है नमक। लेकिन पूरे इंडिया में ये सर्वे किया गया और हमें पता चला कि नमक के अलावा दूसरे नंबर पर आता है शुगर, जिसे हम चीनी भी कहते हैं, जो कि इंडिया में नमक के बाद चीनी जो है वो सबसे ज्यादा बिकने वाली आइटम मानी गई है। तो आज हम लोग वैसा ही स्टॉक लेकर आए जो कि यहाँ पर शुगर की इंडस्ट्री में है और यहाँ पर वो काफी तगड़े जो मल्टी बैगर रिटर्न जो है वो कमा के दे सकता है। और एडिशनल ये जो स्टॉक है वो स्मॉल कैप स्टॉक है, जिसमें यानी कि ताबड़तोड़ रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। रिस्क बना रहेगा लेकिन रिटर्न काफी शानदार होने वाले हैं। और काफी सारे एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि आने वाले कुछ सालों में शुगर इंडस्ट्री जो है वो काफी बड़ी ग्रोथ करने वाली है, क्योंकि एज यूजुअल इंडिया में यहाँ पर मिठाई की जो यहाँ पर डिमांड है वो डे बाय डे ईयर बाय ईयर जो है वो बढ़ती जा रही है। यानी कि यहाँ पर जो शुगर की जो डिमांड है, शुगर का जो सेक्टर है वो काफी तगड़ा जो ग्रोथ है उसमें देखने को मिल सकता है। तो कौन सा है वो स्टॉक और कैसे हम लाखोंपति बन सकते हैं शुगर इंडस्ट्री के इस स्टॉक में इन्वेस्ट करके, जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो बस लोग आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए अब 1 मिनट घबाए बिना लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज जिस कंपनी के बारे में हम बात करेंगे उस कंपनी का नाम है बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड। सबसे पहले मैं आपको कंपनी डिटेल्स बता दूं, ये जो कंपनी है वो शुगर की इंडस्ट्री में शुगर मैन्युफैक्चर करती है। अल्कोहल जो है वो मैन्युफैक्चर करते हैं, पावर जनरेशन में भी मौजूद है। पावर जनरेशन के यहाँ पर ये एडवांटेजेस हमें देखने को मिलते हैं कि पावर जनरेशन में कई बार जो पावर है वो खुद भी यहाँ पर जो है वो इनकॉर्पोरेट कर सकती है और सेल भी कर सकती है। तो खुद ही के पावर जनरेशन से खुद ही को यहाँ पर सप्लाई कर सकती है और दूसरों को भी सप्लाई करके पैसे अर्न कर सकती है। तो ये पावर जनरेशन के दो यहाँ पर एडवांटेजेस हो जाते हैं। अगर हम रेवेन्यू को स्प्लिट अप करेंगे तो 64% रेवेन्यू शुगर से आता है, 11% पावर जनरेशन से और 5% अल्कोहल यानी कि डिस्टिलरी से। यानी कि आधे से ज्यादा का जो रेवेन्यू है वो शुगर इंडस्ट्री से आता है, जो कि इसकी मेन इंडस्ट्री है। तो ये जो कंपनी है वो लीडिंग शुगर, इथेनॉल, अल्कोहल और पावर जनरेशन की लीडिंग कंपनी है इन इंडिया। इंडिया में इसके लगभग 14 शुगर प्लांट्स हैं, पर अगर हम इंडस्ट्रियल अल्कोहल देखेंगे तो लगभग पर डे 800 किलोलीटर के इंडस्ट्रियल अल्कोहल जो है वो प्रोड्यूस कर लेती है। वहीं पर इसके 14 को जनरेशन प्लांट्स हैं, 14 शुगर प्लांट्स हैं और 14 को जनरेशन प्लांट्स हैं। तो ये तो थी सारी कंपनी डिटेल्स। अब हम आगे थोड़ा चलते हैं और फाइनेंशियल्स की तरफ नजर डाल लेते हैं। अगर हम यहाँ पर सेल्स देखेंगे, सेल्स में गिरावट देखने को मिली है। 2018 से 2022 में कंपैरिजन करेंगे, 2018 से 2021 तक ग्रोथ थी, 2022 में यहाँ पर जो गिरावट है वो देखने को मिली है। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे 272 करोड़ था मार्च 2020 तक ग्रो कर रहा था, लेकिन 21 और 22 में गिरावट देखने को मिली है। 21 के मुताबिक ग्रोथ हुई है 2022 के यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। वहीं पर अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स पीबीटी देखेंगे तो -505 करोड़ था, और अगर हम फिलहाल की बात करेंगे -272 करोड़ नेगेटिव में रहा है, कम हुआ है यहाँ पर। अगर हम देखेंगे -52 करोड़ हो गया था 2020 में, लेकिन उसके बाद फिर से यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स उसमें अचानक से नेगेटिविटी जो है वो आ चुकी है। नेट प्रॉफिट देखेंगे -500 करोड़ था यहाँ पर 2018 में, -268 करोड़, -50 करोड़ हो गया था नेट प्रॉफिट 2020 में, लेकिन अगेन यहाँ से नेगेटिविटी आ गई है और यहाँ पर फिर 268 करोड़ का हो चुका है यहाँ पर नेट प्रॉफिट। अगर हम EPS देखेंगे अर्निंग्स पर शेयर -2.41, 0.44 -0.44 तक आ गया था 2020 में, लेकिन उसके बाद फिर से यहाँ पर -2.09 पर फिलहाल इसका EPS चल रहा है। यानी कि अगर हम इसके फाइनेंशियल्स देखेंगे तो फाइनेंशियल्स काफी ठीक ठाक रहे हैं यहाँ पर। इसमें कोई भी अच्छे फाइनेंशियल्स हमें देखने को नहीं मिले, लेकिन ठीक ठाक फाइनेंशियल्स हम कह सकते हैं। अगर हम शेयर होल्डिंग्स देखेंगे तो शेयर होल्डिंग में यहाँ पर 24.95% प्रमोटर्स के पास है, FIIs के पास 1.59% है, DIIs के पास 15.65% है। पब्लिक की बात करेंगे तो पब्लिक मेजॉरिटी पोर्शन होल्डर करती है 57.66% का, 0.15% जो है वो अदर्स जो है वो ओन करते हैं। यानी कि शेयर होल्डिंग्स देखेंगे तो प्रमोटर की उतनी अच्छी होल्डिंग्स हमें देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, 24.95 25% की यहाँ पर हम गिन सकते हैं प्रमोटर्स की होल्डिंग। FIIs ने भी थोड़ा सा इन्वेस्ट किया हुआ है, DIIs ने भी काफी अच्छी मात्रा में इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, और पब्लिक ने भी अच्छा शेयर होल्डिंग जो है वो यहाँ पर कंटेन कर रही है। तो अगर हम इस कंपनी का फंडामेंटल्स देखें तो सबसे पहले मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे, 1307 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, स्मॉल कैप कंपनी है ये।
पी रेशियो देखेंगे नेगेटिव में है -4.89, सेक्टर पी देखेंगे 48.80 का, यानी कि सेक्टर के स्टॉक से काफी सस्ते प्राइस में हमें देखने को मिल रहा है। वहीं पर आगे चलते प्राइस चार्ट की तरफ। अगर हम प्राइस चार्ट देखेंगे 1 वीक में 0.48% के रिटर्न्स, एक महीने में 2.44% के रिटर्न्स और एक साल में नेगेटिव रिटर्न्स रहे -24.46% के रिटर्न। यानी कि अगर हम देखेंगे यहाँ पर फाइनेंशियल, शेयर होल्डिंग, यहाँ पर अगर हम प्राइस चार्ट देखेंगे तो हमें अच्छा खासा हमें कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला जिसके जरिए हम इसमें इन्वेस्ट कर सके। तो आखिर हम कैसे स्टॉक में इन्वेस्ट करके अच्छे खासे पैसे बना सकते हैं, क्यों हम कह रहे थे आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो, आइए जानते हैं अब। रिलायंस, TCS, HDFC बैंक, इन्फोसिस, विप्रो, ना जाने से कितने सारे स्टॉक्स हैं जिसका नाम आपने डेफिनेटली सुना होगा। काफी सारे लोग इन्हीं स्टॉक्स की बातें करते हैं, लेकिन ये स्टॉक्स काफी धीरे धीरे आपको रिटर्न्स देते हैं। लेकिन अगर हम स्मॉल कैप स्टॉक्स की बात करेंगे तो वो आपको एक ही बार में छप्पड़ फाड़ के रिटर्न्स आपको दे देते हैं। वैसा ही यहाँ पर बजाज हिंदुस्तान शुगर ये स्टॉक है। फिलहाल इसके फाइनेंशियल्स काफी कमजोर से रहे, हम कह सकते हैं कमजोर से रहे, शेयर होल्डिंग्स भी कमजोर है, प्रमोटर की उतनी अच्छी होल्डिंग्स नहीं है। यहाँ पर अगर हम प्राइस चार्ट देखेंगे, प्राइस चार्ट भी यहाँ पर थोड़ा सा वीक हमें नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ये जो कंपनी है वो काफी तगड़ी है, क्योंकि मेन पॉइंट को टारगेट कर रही है। शुगर इंडस्ट्री, अल्कोहल, पावर जनरेशन, 64% की रेवेन्यू तो शुगर से ही आती है, यानी कि जस्ट इमेजिन ये मेन इंडस्ट्रीज को टारगेट कर रही है। और अगर हम इसका करंट मार्केट प्राइस देखेंगे तो 10.5 रुपए का है, यानी कि 10 रुपए 50 पैसे पर आपको देखने को मिल रहा है। यानी कि आप यहाँ पर अपना बड़ा इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, अगर आप चाहो तो बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, छोटा भी कर सकते हो, लेकिन आप इन्वेस्टमेंट इस स्टॉक में कर सकते हो यहाँ पर। और मैं यहाँ पर आपको डिस्क्लेमर बता दूं, हमारी तरफ से आपको कोई भी रिकमेंडेशंस नहीं दी जा रही है। अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करते हो तो आप खुद के रिस्क पर जो है वो निवेश करते हो। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप खुद के एनालिसिस कीजिए और उसके बाद ही जो है निवेश कीजिएगा। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमारे इस यूट्यूब चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए, और हमें जल्द से जल्द इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए।